पुनः ऊपर से ले लेते हैं। पहले वाला 1 मिनट में पूरा पढ़ देते हैं। एक जीवन प्रति जघन्य 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 नैक समय से न सटावली कहा। एक जीव की अपेक्षा साधन सम्यक दृष्टि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली प्रमाण है, जो कि ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण से समझना चाहिए। असंख्यात समय की एक आवली होती है। 90/10 सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्यन अंतर्मुहूर्त उत्कर्षेण पल्लोपमा संख्ये भाग। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक होते हैं। प्रश्न, इनका जघन्य काल एक समय साधन सम्यक दृष्टि जीवों के समान क्यों नहीं कहा? उत्तर, नहीं, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में रहने का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त से कम नहीं पाया जाता है। ध्यातव्य, उत्कृष्ट संचय काल निकालने की प्रक्रिया दूसरे गुण स्थान की तरह समझना कि जिस तरह से मुनि महाराज आए, विश्राम कर रहे हैं, उसी समय में दूसरे आ गए, फिर और महाराज आ गए, 4 महाराज, पहले वाले उठ के चल दिए। इस तरह से वहां पर संचय जो होता है, कहते हैं इसी तरह से यहाँ भी अंतर्मुहूर्त काल तक संचय घटा लेंगे। पहले चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वाले जीव ही जिनमें की सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो, तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। 7वें गुण स्थान से कोई भी किसी भी गुण स्थान में नहीं जाया जा सकता है, नियम से छठे होके ही गुजरना पड़ता है। छठे में आके वो 5वें में आ सकते हैं, चौथे में आ सकते हैं, तीसरे में आ सकते हैं, दूसरे में नहीं आ सकते हैं। क्या पंडित जी साहब, क्यों नहीं आ सकते हैं? छठे गुण स्थान से दूसरे 5वें में आ सकते हैं, डायरेक्ट चौथे में आ सकते हैं, डायरेक्ट तीसरे में आ सकते हैं, बिना 5वां चौथा को टच किए बिना। ध्यान देंगे, आने का मतलब क्या? आने का मतलब ये नहीं है कि छठे से 5वें में, 5वें से चौथे में, फिर तीसरे में, इसको नहीं कहा जाता है। यहाँ पर ये मतलब है कि छठे से 5वें में जा सकते हैं डायरेक्ट, छठे से चौथे में डायरेक्ट जा सकते हैं, पहले छठा फिर चौथा, अथवा छठे से तीसरे में जा सकते हैं डायरेक्ट, बिना 2 गुण स्थान बीच के टच किए बिना। छठे से दूसरे में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, उनकी सम्यक मिथ्यात्व, उनके अनंतानुबंधी का उदय नहीं हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अनंत, चूंकि दूसरा गुण स्थान प्रथमो उपशम काल में ही बनता है ना, उदय नहीं आया इसमें। ये प्रश्न, वैसे आपकी समझ ठीक है कि अनंतानुबंधी के उदय से ही दूसरा गुण स्थान बनता है, पर यहाँ पर इन गुण स्थानों में अनंतानुबंधी के उदय से नहीं बनता है। उन प्रकृतियों के दर्शन मोहनी की, चूंकि ये जो गुण स्थान है दर्शन मोहन की, 4 गुण स्थान तो दर्शन मोहनी की दृष्टि से हैं, उसके आगे के गुण स्थान चारित्र मोहनी की दृष्टि से हैं। तो वो जो गुण स्थान बन रहे हैं वहां पर तो सम्यक प्रकृति की उदय आने, जो तीसरा गुण स्थान बन रहा है मिश्र प्रकृति के उदय के आने से बन रहा है। अनंतानुबंधी के उदय के आने से जो गुण स्थान बनता है वो केवल प्रथम उपशम के काल में, जब अनंतानुबंधी का उदय आता है तब बनता है। इसलिए यहाँ पर नहीं बन रहा है सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ रहा है, इसलिए मिश्र गुण स्थान की व्यवस्था बन रही है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मूर्त प्रमाण गुण स्थान का काल पूर्ण करके मिथ्यात्व गुण स्थान अथवा चतुर्थ गुण स्थान को ही प्राप्त करेगा, अन्य को नहीं। छठे से 5वें में आए, अर्थात छठे से चौथे में आए, छठे से तीसरे में आए, लेकिन तीसरा गुण स्थान वाला समय अगर उसका पूरा होता है तो वो कभी भी व्रत वाले गुण स्थान में नहीं जाता है। नियम से देश विरत या अप्रमत विरत में नहीं जाएगा। तीसरे गुण स्थान से प्रवेश नहीं है, वहां से तीसरे गुण स्थान में प्रवेश है। तीसरे गुण स्थान से जो व्रत वाले चारित्र धारण करने वाले जो गुण स्थान है उसमें प्रवेश नहीं है। तो सम्यक मिथ्यात्व का काल जब पूरा हो जाएगा, अथवा ऐसे भी नहीं पूरा होगा तो भी वो चौथे में ही जाता है अथवा पहले में ही जाता है। तीसरा गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में प्रवेश नहीं है, तीसरे गुण स्थान से
पांचवें सातवें में, आगे तो खैर है ही नहीं, पांचवें सातवें में भी प्रवेश नहीं है। इसलिए इस गुण स्थान का काल पूरा होने पर या तो जीव अविरत सम्यक दृष्टि बनेगा छायोपशमिक, अथवा मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। अच्छा प्लीज, जबकि पहले गुण स्थान से डायरेक्ट चौथे में, पांचवे में, सातवें में जाते हैं, पहले गुण हाँ, स्थान से तीसरे में भी जाते हैं जी, चौथे, पांचवे, सातवें, छठे में तो नहीं जाएंगे ना पहले गुण स्थान से सीधे? पर नहीं, कहीं पर कहीं से केवल सातवें गुण स्थान से प्रवेश है छठे में, और कहीं से प्रवेश नहीं है जी। यानी प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ, पंचम, सप्तम गुण स्थान में डायरेक्ट जाया जा सकता है, लेकिन तृतीय गुण स्थान से वो नियम से या तो चौथे में जाएगा या पहले में आएगा। हाँ, यही व्यवस्था कर दीजिए साहब। 90/11 एक दीदी, जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो क्या एकदम से सातवां गुण स्थान धारण करते हैं? मैंने कल प्रथमोपशम समझाते हुए बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की थी, बहुत अच्छी तरह, इसीलिए क्योंकि मैं जानती थी एक, जब मैं बोलूं दीदी प्लीज चुप रहिए, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है और मेरी बोलने की शक्ति बेकार चली जाती है ना। कम से कम मैं बोलूं, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनय करती हूँ, उस समय ना बोलें। आपने प्रश्न कर दिया, अब थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने की कोशिश करिए। तो कल मैंने प्रथमोपशम का बहुत बढ़िया से बताया है, ये भी बताया कि सातवां गुण स्थान में कैसे क्या होगा। मेरी आपसे विनय है, आप कल की रिकॉर्डिंग पहले सुन लीजिए, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कल फिर पुनः चर्चा कर लेंगे। एक जीवन प्रति जघन्य उत्कृष्टाष्ट अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा सम्यक दृष्टि का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त प्रमाण है। एक मिथ्या, ऊपर उन्होंने जो दिया पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण नाना जीवों की अपेक्षा सांतर मार्गणा है। जीव कब तक पाए जा सकते हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण तक पाए जाएंगे, फिर नियम से सांतर मार्ग ना होने से उसमें अंतर पड़ेगा ही। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा काल क्या घटाया? उत्कृष्ट काल घटाया, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, जघन्य से अंतर्मुट। परंतु जो एक जीव है, एक जीव का जघन्य भी और उत्कृष्ट काल भी कितना घटेगा? अंतर्मुहूर्त। वहां तो संचय, अंतर्मुहूर्त संचय होता रहेगा, आते रहेंगे जीव, निकलते रहेंगे, आते रहेंगे जीव, निकलते रहेंगे। ऐसा कब तक होगा? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो भी असंख्यात वर्ष होते हैं। तो उसने उतने समय तक, असंख्यात वर्ष तक जीव तीसरे गुण स्थान में पाए जाएंगे, फिर नियम से यह गुण इस गुण स्थान में जीव नहीं पाए जाएंगे। चूंकि एक जीव की बात जब चल रही है, तो चूंकि इस गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त से कम भी नहीं है, तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा भी नहीं है। तो इसलिए एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। विशुद्ध होता हुआ का मतलब क्या होगा? पहले से तीसरे में आ रहा है। चौथे से तीसरे में लाएंगे तो संकलेश करता हुआ आएगा, पहले से तीसरे में आ रहा है, इसलिए लिखा गया सर्व जीव विशुद्ध होता हुआ, एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ, उसके जघन्य काल प्राप्त होता है। अथवा कोई जीव ऊपर के गुण स्थान से चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान से संकलेश को प्राप्त हो तीसरे गुण स्थान में आया, वहां सर्व लघु काल अंतर्मूर्त रहकर प्रथम गुण स्थान को प्राप्त हुआ, उसके भी जघन्य काल प्राप्त होता है। सभी ध्यान देंगे, जब विशुद्धि को बढ़ाते हुए अंतर निकालते हैं तो विशुद्धि को बढ़ाते हुए ही निकलेगा। काल का जो माप निकल रहा है, जब विशुद्धि बढ़ाते हुए निकाल रहे हैं तो विशुद्धि बढ़ाते हुए काल निकाला गया है। जब संकलेश से निकाल रहे हैं तो संकलेश करते हुए ही निकाला गया है। जैसे चौथे, पांचवें, सातवें से कोई आया उस गुण स्थान में, सर्व लघु अंतर
अनीता जैन प्लीज म्यूट करिए। अनीता जैन। सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रह के, चूंकि हम उसको संक्लेश से लाया जा रहा है तो उसको नीचे भेजना पड़ेगा, यानी मिथ्यात्व को प्राप्त कराना पड़ेगा। लेकिन जब मिथ्यात्व से तीसरे में आ रहा है तो विशुद्धि बढ़ रही है, तब काल कैसे निकालेंगे? तीसरे से चौथे में भेजकर। ये यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इस तरह की काल में बहुत प्ररूपण आने वाली है। अगर हमारे समझ में बैठा रहेगा तो वहां मुझे अपने लोग को आराम लगेगा। तो जब विशुद्धि से अंतर निकालेंगे तो विशुद्धि के द्वारा ही निकालेंगे। जब संक्लेश से निकाले, मेरी बात समझ में आ रही होगी, जब संक्लेश से निकालेंगे तो संक्लेश के द्वारा ही निकालेंगे। जैसे पहले गुण स्थान से तीसरे में आ रहा है, विशुद्धि बढ़ेगी तब आएगा, विशुद्धि कम होने से तो आएगा नहीं। फिर तीसरे विशुद्धि बढ़ाते हुए काल निकालना है तो तीसरे से चौथे में भेजेंगे, क्योंकि और विशुद्धि बढ़ गई और उसका समय निकल गया तीसरे गुण स्थान का। अब संक्लेश से भी हमको निकालना है तो चौथे से, पांचवें से, सातवें से कोई उसमें तीसरे गुण स्थान में आया, सर्व लघु काल अंतर रह करके अब उसको हम चौथे में नहीं ला सकते हैं, अब हम उसको मिथ्यात्व में ही ले जाएंगे, क्योंकि हम संक्लेश माने परिणामों को गिराते हुए हमको अंतर निकालना है, काल निकालना है। सॉरी, एक दोनों तरह से काल निकला है तीसरे गुण स्थान का, दोनों ही तरह से जघन्य अंतर्मूर्ति निकल रहा है, सर्व लघु काल ही निकल रहा है, काल में कोई अंतर नहीं आ रहा। समय मान लीजिए हम उसको अगर 20 मिनट मानते तो 20 मिनट ही है, एक में विशुद्धि बढ़ाते हुए काल निकला है, एक में संक्लेश कराते हुए काल निकला है। समझ में आई होगी ये बात। अब चलते हैं उत्कृष्ट काल के लिए। यह भी जघन्य काल की बात थी, इसलिए इसमें क्या लिखा गया था? सर्व लघु अंतर्मूर्त, यानी जितना छोटा से छोटा अंतर्मूर्त। जैसा कि हम लोग कह देते कि एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त शुरू होता है, तो यहाँ क्या लिखा? सर्व लघु अंतर्मूर्त, यानी लघु अंतर्मूर्त नहीं, सर्व लघु यानी सबसे छोटा अंतर्मूर्त। जघन्य काल बता रहे हैं इसलिए सबसे छोटा अंतर। अब उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कैसे निकलेगा तो आगे बता रहे हैं। उत्कृष्ट काल के लिए मिथ्या दृष्टि जीव ने विशुद्धि से तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, वहां दीर्घ काल तक रहा। दीर्घ काल का मतलब यहाँ पूरा अंतर्मूर्त, बड़ा अंतर्मूर्त रहा। फिर संक्लेश परिणाम किए और पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त किया तो उत्कृष्ट काल आता है। इसी प्रकार उपरिम गुण स्थानों से तीसरे गुण स्थानों में संक्लेश से आया, वहां रुका, फिर विशुद्धि प्राप्त की, पुनः उपरिम गुण स्थानों को प्राप्त किया तो भी उत्कृष्ट काल आता है। ध्यान देने की बात है, बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे। जघन्य काल में विशुद्धि से विशुद्धि को लाया है और संक्लेश से संक्लेश को प्राप्त कराया है, परंतु जब उत्कृष्ट अंतर्मूर्त दे रहे हैं तो संक्लेश से विशुद्धि प्राप्त करा रहे हैं और फिर आगे विशुद्धि प्राप्त करा रहे हैं, पुनः संक्लेश नहीं करा रहे हैं, और विशुद्धि से संक्लेश करा रहे हैं, पुनः उसको संक्लेश में ले जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यातव्य बता रहे हैं, उपरिम गुण स्थानों से नीचे आने पर संक्लेश बढ़ता है और निचले गुण स्थान से ऊपर जाने पर विशुद्धि बढ़ती है। यदि संक्लेश से गिरकर तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया तो पुनः संक्लेश के साथ निचले गुण स्थान में ले जाएं। प्लीज ललिता बहन जी साहब, आपसे प्रार्थना की ऑल म्यूट कर दीजिए, ऑल सबको जो है ना, सबकी आवाज बंद कर दीजिए प्लीज ललिता बहन जी साहब। यदि संक्लेश से गिरकर तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया तो पुनः संक्लेश के साथ ही निचले गुण स्थान में ले जाएं, अथवा विशुद्धि से ऊपर जाने वाले जीव को तीसरे गुण स्थान में रखकर फिर ऊपर के गुण स्थानों में ही ले जाएं तो जघन्य काल आता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ, उस चीज को यहाँ पर मुनिश्री ने खुलासा किया है। तो कहते जघन्य के लिए तो ऐसा करें, लेकिन उत्कृष्ट काल लाने के लिए
संक्लेश से विशुद्धि में, विशुद्धि से संक्लेश में ले जाना चाहिए। जैसे वहां चौथे से पांचवें से सातवें से तीसरे में आया, पूरा अंतर्मूर्त काल रहा और मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, उत्कृष्ट अंतर काल आएगा, उस समय वो उत्कृष्ट रहेगा। ऐसा महाराज बताना चाह रहे हैं कि जब जघन्य निकालना हो तो संक्लेश से संक्लेश में ले जाएं, अथवा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में ले जाएं तो जघन्य काल आएगा। लेकिन उत्कृष्ट काल निकालने के लिए संक्लेश से विशुद्धि में अथवा विशुद्धि से संक्लेश में ले जाने पर आएगा। उस समय वो जीव उस गुण स्थान में बड़ा अंतर्मूर्त रहता है। ऐसा यहाँ से सिद्धांत प्रतीत हो रहा है। अर्थात आपका समझाने का मतलब ये भी हम समझ लें क्या कि जैसे दूसरे गुणस्थान वाला नियम से पहले गुणस्थान में ही आएगा, लेकिन तीसरे गुणस्थान वाला पहले में भी आ सकता है, चौथे पांचवें में भी, मतलब चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में नहीं चौथे में भी जा सकता है। जाता है पंडित जी साहब, चौथे में तो जाता ही है। सम्यक प्रकृति का उदय होने से चौथे में चल जाता है, परिणाम विशुद्ध होने से। और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में चल जाता है, व्रतों वाले गुण स्थान में नहीं जाता है। अच्छा, और सासाधन वाला नियम से पहले गुणस्थान में ही आएगा? हाँ, वो तो पहले नहीं आएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी आ चुकी है ना, उसके अनंतानुबंधी से गुण स्थान है वो। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व में ही पाई जाती है, ऊपर तो पाई नहीं जाती है। जी। 90/12 असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। असंयत सम्यक दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि ये सांतर मार्गणा नहीं है। अर्थात अतीत, अनागत और वर्तमान। अतीत माने जो भूतकाल, अनागत माने भविष्यत काल, और वर्तमान जो अभी चल रहा है। इन तीनों ही कालों में इन जीवों का अभाव नहीं है, क्योंकि यह स्वभाव है ऐसा कि असंयत सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। तद यथा यदि कोई 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव अथवा सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि को प्राप्त करके चतुर्थ गुण स्थान में गया, वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रुका, पांचवें अथवा सातवें गुण स्थान को प्राप्त किया। उसके अथवा जो जीव संक्लेश के साथ पांचवें, छठे से चौथे गुण स्थान में आया, सर्व लघु काल रुककर संक्लेश के साथ तीसरा अथवा प्रथम गुण स्थान को गया, तो उस जीव के भी जघन्य काल प्राप्त होगा। सेम वही प्रक्रिया दोहराई गई है जो तीसरे गुण स्थान के लिए दोहराई गई थी। विशुद्धि से विशुद्धि में ले गए हैं और संक्लेश से संक्लेश में ले गए हैं, जघन्य काल निकालने के लिए। समझ में आ गई होगी ये बात बहुत अच्छी तरह से। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? असंख्यात समयों से लेकर मुहूर्त से 2-3 आदि समय कम तक सभी अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं। अर्थात 48 मिनट से 2 समय आदि कम सभी अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं। मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 घड़ी नालिकाओं का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त 48 मिनट से एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। 3 सहस्रा सत्तये सदानि तेहत्तरिं चौसासा एसो हवदि मुहूर्तो सव्वेसिं चैव मणुयाणम। और सभी मनुष्यों के 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त है। स्वस्थ मनुष्यों के 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का। 90/14 उत्कर्षेण 63 सागरोपमानि सातिरेकानि। असंयत सम्यक दृष्टि जीव का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल सा अधिक 33 सागरोपम है। यहाँ पंडित जी साहब एक शंका हो रखी है। यहाँ महाराज मुनि महाराज प्रणमी सागर जी महाराज 8 वर्ष अंतर्मूर्तकम 2 पूर्व कोटि साधिक 33 सागर क्यों नहीं बताए?
ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि असंयत गुणस्थान का इतना काल है छाइक का। यहाँ छाइक की बात चल रही 33 सागर उपसम, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बताया। जहाँ सम्यक्त मार्गना बता रहे हैं वहां भी उन्होंने ये बात नहीं कही है। नहीं समझ में आ रहा। पंडित जी साहब कोशिश करे हैं, महाराज प्रणम्य सागर जी को ही शंका पहुंचे और वे हमें बताएं। ये चलते नरक के हैं, हिसाब से नहीं हुआ क्या? नरक के हिसाब में बताना चाहते हैं, सातवें नहीं नरक के हिसाब से बाबूजी, बताना चाहते हैं उत्कृष्टता। हाँ बाबूजी, अभी गति मार्गना अभी नहीं चल रहा, अच्छा, अभी मार्ग क्यों आवाज ऐसे होने लगी? अभी मार्गना नहीं चल रही बाबूजी। चल रहा है क्या? गुण स्थान चल रहा है। जब मार्गना चलेगी तब गति मार्गना के हिसाब से आप देव गति नरक गति के हिसाब से घटा सकते हैं। यहाँ पर आप असंयत सम्यक दृष्टि का काल बता रहे हैं गुण स्थान के हिसाब से, तो यहाँ बताना चाहिए था, यहाँ भी नहीं बताया। फिर आगे हमने सम्यक्त मार्गना में भी देखा, वहां भी ये चीज उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। इसका क्या कारण है? कोशिश कर रही हूँ बाबूजी उनसे ही पूछा जाए, अगर मैं पूछ पाई तो। कोई भी वैसे प्लीज चौथा असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में उत्कृष्ट समय कितना होना चाहिए? पंडित जी साहब, कोई पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य है, 8 वर्ष के बाद अंतर्मूर्त में वो छाई सम्यक दृष्टि बन गया, बन करके पूर्व को क्या कर दिया, पूर्व कोटि आयु तक रहा। पूर्व कोटि की आयु तक रहा, फिर वहां से मरण करके वो 33 सागर चला गया ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि जा सकते हैं। व्रत तो इसने लिया नहीं कि व्रत का ये हो रहा, और फिर वहां से आके वो पूर्व कोटि में जन्म ले लिया, और अंतर्मूर्त पहले रहने पर वो सारा श्रेणी वगैरह मांड के तो छाइक सम्यक दर्शन तो छूटता तो है नहीं। तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के पश्चात उसने छाइक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, तो पूर्व कोटि में इतना कम हुआ। पहले पूर्व कोटि में, फिर 33 सागर देवों में जाके रहा, वहां से जाके फिर पूर्व कोटि रहा, तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम, 2 पूर्व कोटि साधिक 33 सागर छाइक सम्यक दर्शन का काल है। जिस तरह से छायोप सम्यक का 66 सागर है और अंतर्मूर्त का अगर उसको गैप दे देते हैं तो 132 सागर है, उसी तरह से इसका इतना काल है। यहाँ पर उन्होंने देव आयु में भेजकर व्रत बना करके, व्रती बना करके, प्रमथ संयत अप्रमथ संयत बना करके, तो काल इतना ही निकलेगा, साधिक 33 सागर ही। लेकिन यहाँ पर गुणस्थान चेंज करा के काल क्यों निकाला इन्होंने, ये समझ में नहीं आ रहा है। काल तो इनको सीधा काल छाइक सम्यक दर्शन करा के मोक्ष भेज देना चाहिए, उत्कृष्ट काल आ जाता है। अब मोक्ष जाने से उत्कृष्ट काल नहीं बनता है क्या? ऐसा कुछ होता हो तो पंडित जी साहब मुझे भाव वासना नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आगे चलते हैं। कोई भी एक प्रमथ संयत अथवा अप्रमथ संयत अथवा उपशम श्रेणी वाला जीव मरकर एक समय कम 33 सागर की आयु वाला होकर अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ। यहाँ से असंयत सम्यक प्रारंभ हो गया। देव की आयु पूर्ण की और मरकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जब मनुष्य की आयु का अंतर्मूल काल बचा तो संयम को प्राप्त करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक एक समय कम 33 सागर प्राप्त होता है। क्योंकि उन्होंने प्रमथ संयत बना दिया और प्रमथ संयत में पहला पूर्व कोटि वो बिता रहे हैं, अतः वो यहाँ पर फिर देवों में लाते हैं तो प्रमथ संयत पना छूट जाता है। इसलिए अनुत्तर विमानवासी से इन्होंने उस काल को ग्रहण किया। गुण स्थान चेंज हो जाने से इन्होंने उस काल को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो गुण स्थान चेंज कराए बिना ही असंयत सम्यक दृष्टि का काल तो बनता है इतना, तो नहीं समझ में आ रहा पंडित जी साहब। जो यहाँ पर शंका हुई लिख भी रखा है हमने यहाँ पर, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ अगर हो जाएगा तो। यहाँ मनुष्य भाव के अंत में एक क्या जिज्ञासा है? क्या जिज्ञासा नोट करी हुई आपने?
यहाँ पर भैया अभय भैया ये असंयत सम्यक दृष्टि जीव का काल 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि 33 सागर है। तो असंयत सम्यक दृष्टि का जब आप काल बता रहे हैं तो आप उसको पूरा असंयत पना में ला करके और मोक्ष करा देते मनुष्य भाव में ला करके, तो इतना काल बैठ जाता। क्योंकि आपको तो असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल बताना था। हाँ, तो यहाँ उत्कृष्ट काल यहाँ प्रमथ संयत करके और फिर इन्होंने क्या किया कि गुण स्थान परिवर्तन होने से उस काल को सीमित कर दिया। नहीं तो असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल यदि आएगा तो मनुष्य का नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म भूमि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु है पूर्व कोटि और भोग भूमि की 3 पल्य। इससे अधिक की आयु तो होगी नहीं अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान की। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाला ही जीव तो मर करके कहाँ जा रहा है, भवन ऊपर अनुत्तरवासी देव बन रहा है। वो अनुत्तर में जाएगा ही नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 16वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग से ऊपर यदि जाएगा तो बिना संयम के जाएगा नहीं। अच्छा, मुनि जाएगा। हाँ, मुनि जाएगा। हाँ, तो मुनि ज्यादा है वहाँ अनुत्तर विमान की ठीक है। आप आयु अगर जो है वो अविरत ये सम्यक भी दृष्टि मानते हैं, ये भी वही। मानते हैं कि प्रमथ संयत होकर के जा रहा, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि का काल सर्वार्थ सिद्धि हम लोग पढ़ेंगे इतना ही आया है। छायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल इतना ही बताया गया है, 8 वर्ष अंतर्मुक्त कम। हाँ, तो वहाँ यहाँ छायिक पर सम्यक दर्शन की, हाँ, वहाँ छायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा है, यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान की अपेक्षा है। दोनों में अंतर है। 1 मिनट। ठीक है भैया, यहाँ गुण स्थान का विवेचन चल रहा है। ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं भैया। तो संयम को गुण स्थान बदलने से, क्योंकि गुण स्थान में लेकिन ठीक, चलिए ठीक है। एक समय 33 सागर की आयु लेकर अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ। यहाँ से असंयत सम्यक्त को प्रारंभ हो गया। देव की आयु पूर्ण की और मरकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जब मनुष्य आयु का अंतर्मूर्त काल बचा तो संयम को प्राप्त करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि से अधिक, एक समय कम 33 सागर काल प्राप्त हो जाता है। मुनिश्री ने जहाँ पर सम्यक्त का वर्णन किया है वहां पर भी इन्होंने ये काल नहीं घटाया है। अगर आप तो पढ़े हैं काल पर रूपना शायद, तो आप देखेंगे आज खोल करके काल पर रूपना में सम्यक्त मार्गणा में, वहां भी उन्होंने जितना का ये काल छायिक सम्यक्त में नहीं घटाया है, जो कि घटाना चाहिए था। यहाँ मनुष्य भोग किया। दोनों अपेक्षाओं में अंतर है। एक जगह वहां जो ले रहे हैं मार्गणा में, सम्यक मार्गणा में, वहां अपेक्षा छायिक सम्यक दर्शन की है। हाँ, तो वहां भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन जब हम चौथे गुण स्थान की बात करेंगे तो वहाँ छायिक है या छायिक क्षणिक है, ये अपेक्षा नहीं। ये बात आपकी ठीक है भैया, ये बात हम समझ गए। लेकिन जहाँ आप देखिएगा इसी में सम्यक्त मार्गणा निकाल करके वहां भी इन्होंने सम्यक्त का छायिक सम्यक्त काल इतना नहीं बताया। ठीक है, देखते। हाँ, इतना ही बताया है। वो बिल्कुल भी समझ, यहाँ तो बाद में हम लोग को कल ध्यान भी आ गया था, अभी फिर दिमाग से निकल गई ये बात। कल इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया था कि भाई मुनि जाते हैं, फिर ध्यान से निकल गई अभी बात। लेकिन वहां सम्यक्त मार्गणा जहाँ है वहां भी उन्होंने छायिक सम्यक्त में इतना काल नहीं घटाया है, वो समझ में नहीं आया बात वहां पर। यहाँ मनुष्य भोग के अंत में एक अंतर्मूर्त कम किया है, जो स्थूल दृष्टि से कहा है। सूक्ष्म दृष्टि से जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट काल निकालते समय 13 अंतर्मूर्त गिनाए, उसी प्रकार यहाँ भी अप्रमथ संयत को प्राप्त करा के सिद्ध बनने तक के 9 अंतर्मूर्त लगा लेना चाहिए। इन सभी अंतर्मूर्तों का जोड़ भी एक दीर्घ अंतर्मूर्त होता है, जो हमने अभी पीछे 13 अंतर्मूर्त पढ़े थे पेज नंबर 117 में। उसमें अप्रमथ संयत से लेकर के अप्रमथ संयत के पहले के 4 अंतर्मूर्त कम कर दिए गए और इस तरह से 9 अंतर्मूर्त चल रहा है। यहाँ देखिए भैया, छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा ही कथन है, तभी 9 अंतर्मूर्त किए हैं। 9 अंतर्मूर्त छायिक बनने के बाद ही होते हैं, नहीं तो अंतानुबंध की 20 योजना करता, दर्शन मोहनी का 6 करता तो 2 अंतर्मूर्त और बढ़ जाते। 2 यहाँ अनुत्तर विमानवासी देव में उत्पन्न कराया,
यह सामान्य कथन है, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि के देव शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां एक समय कम 33 सागर की आयु नहीं पाई जाती है। क्योंकि ऊपर उन्होंने लिखा एक समय कम, तो कह रहे हैं एक समय कम की वहां पूरी 33 सागर की आयु पाई जाती है सर्वार्थ सिद्धि विमान में। किंतु जघन्य और उत्कृष्ट पूर्ण 33 सागर की आयु होती है। कहीं मतभेद भी है जो यहाँ विवक्षित नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के विमान में, हम लोग इसमें तत्वार्थ सूत्र में भी यही पढ़े हैं कि सर्वार्थ सिद्धि का कथन अलग से क्यों किया। ऐसी शंका जब उठाई गई तो उसका समाधान दिया गया कि सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट आयु 33 सागर ही होती है, इसलिए 4 अनुत्तर से उसको अलग कहा गया। 4 अनुत्तर में जघन्य आयु भी बताई जाती है और एक समय कम जघन्य आयु भी बताई जाती है। पूरी 33 सागर की आयु को उत्कृष्ट आयु बताई जाती है। पर यहाँ जिस हिसाब से लिख रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि में भी 2 मत है। किन्हीं के अनुसार तो जघन्य उत्कृष्ट है और किन्हीं के अनुसार एक ही तरह की है। यहाँ एक समय कम 33 सागर वाले देवों में इसलिए उत्पन्न कराया है क्योंकि जो जीव पूर्ण 33 सागर की आयु प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य अवस्था में उत्पन्न होकर जीवन के अंत में वर्ष पृथकत्व अर्थात 7-8 वर्ष प्रमाण आयु शेष रहने पर नियम से संयम धारण कर लेते हैं। ऐसा होने से मनुष्य आयु का जो दीर्घ काल असंयम के साथ प्राप्त होना था, वह नहीं हो पाता है। बस यही कारण जानना चाहिए। असंयम के साथ जो दीर्घ काल है वो नहीं प्राप्त होता, इस कारण से इनको ऐसा कहा गया। 90/15 ये कारण समझ में आ गया ना। एक समय कम 33 सागर वाले देवों में इसलिए उत्पन्न कराया है क्योंकि जो जीव पूर्ण 33 सागर की आयु प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य अवस्था में उत्पन्न होकर जीवन के अंत में 7-8 वर्ष प्रमाण आयु शेष रहने पर नियम से संयम धारण कर लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 33 सागर की जो पूर्ण आयु होती है, वो नियम से 7-8 वर्ष प्रमाण शेष रहने पर संयम को धारण कर लेंगे। संयम को धारण कर लेंगे तो असंयत गुण स्थान बदल जाएगा। ऐसा होने से कह रहे हैं मनुष्य आयु का जो दीर्घ काल असंयम के साथ प्राप्त होना था, वह नहीं प्राप्त होता है। बस यही कारण, इसी कारण एक समय कम वाले में उत्पन्न कराया है। संयता संयत से नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, जो स्पष्ट है। संयता संयत गुण स्थान में सांतर मार्गना नहीं है, हमेशा जीव पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन्हीं संयता संयत का जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल है। तद्यथा कोई जीव जो पहले अथवा चौथे गुण स्थान वाला है, वह परिणामों के निमित्त से संयम को प्राप्त हुआ, वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर 7वें गुण स्थान को प्राप्त किया। उसके जघन्य काल अंतर्मूर्त प्रमाण आता है। अथवा कोई छठे गुण स्थान वाला जीव 5वें को प्राप्त होकर चौथे, तीसरे अथवा पहले गुण स्थान में गया तो भी जघन्य काल आ जाएगा। 5वें गुण स्थान का जघन्य काल निकालना है। 5वें से 7वें में जाने से और चौथा गुण स्थान वाला परिणामों की विशुद्धि से 5वें में आया, 5वें से फिर परिणामों की विशुद्धि से सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर, जो हम लोग पीछे भी देखते आ रहे हैं कि जब जघन्य काल निकालना है तो ऊपर विशुद्धि को विशुद्धि में ही भेजते हैं। फिर वो 5वें से 7वें में जा रहा है सर्व लघु अंतर्मूर्त काल में, तो ये जघन्य निकल जाता है। उसी तरह से कोई छठे गुण स्थान वाला 5वें में आया और सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रह के, जो कि संक्लेश जघन्य काल निकालने के लिए हम पीछे जान चुके हैं, संक्लेश से संक्लेश को प्राप्त कराना है और विशुद्धि से विशुद्धि को प्राप्त कराना है। यहाँ संक्लेश हो रहा है, 5वें में आ रहा है। 5वें में सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर उसे चौथे, तीसरे, पहले गुण स्थान में जाने से जघन्य काल प्राप्त होगा। ध्यातव्य, 5वें गुण स्थान वाला जीव तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, किंतु तीसरे गुण स्थान वाला जीव
पांचवें गुण स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भी जघन्य काल लाने के लिए वही नियम अपनाया है। कौन सा? विशुद्धि से विशुद्धि में ले जाना, संक्लेश से संक्लेश में ले जाना, जो तृतीय गुण स्थान में अपनाया था। अर्थात जो विशुद्धि से बढ़ता हुआ पांचवें गुण स्थान में गया है, उसे विशुद्धि से ही आगे के सातवें गुण स्थान में ले जाने पर जघन्य काल बनता है। तथा जो संक्लेश से नीचे गिरकर पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया है, वह भी संक्लेश के साथ निचले गुण स्थान में जाए तो पांचवें गुण स्थान का जघन्य काल आता है। ये इस तरह का नियम यहाँ पर हम लोगों के पास 3 बार पढ़ाई इसका हो गया, दोहराया गया कि किस तरह से जघन्य काल निकालना चाहिए। संक्लेश से संक्लेश में ले जाने पर, विशुद्धि से विशुद्धि पर ले जाने पर। उत्कृष्ट काल निकालने के लिए विशुद्धि से संक्लेश, संक्लेश से विशुद्धि में ले जाना चाहिए। ऐसा आज का प्ररूपना पढ़ते हुए भाव वासना हुई है। समय हो गया है। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि भैया जी अभय कुमार जी का संक्षेप में परिचय देंगे तो हमको अच्छा लगेगा, प्लीज। अभय कुमार भैया जी दिल्ली के हैं और इनका मेरा परिचय बहुत पहले, इन्होंने बहुत पहले नक्शा मंगाया था तो बस केवल नाम से जानती थी। बीच में यहाँ पर कर्मकांड की कक्षा चल रही थी तो मेरे जो कर्मकांड हम व्हाट्सएप पर पढ़ाते, उसमें एक पूना से आशीष जैन वकील जुड़े हुए थे। उन्होंने हमको कहा कि आंटी जी आप लाइव क्लास चलती है, आप उसमें जुड़ जाओ कर्मकांड जी का। तो मैं जुड़ गई थी। हालांकि हमारी क्लास तो उसमें फिर बंद हो गई कर्मकांड जी की, क्योंकि जो संदीप भैया कराते थे उनके गले में काफी तकलीफ रहने लगी तो बंद हो गई। लेकिन तब से हम लोग की रात में क्लास चलती है 8:30 से 9:30, इसी तरह से लाइव क्लास चलती है। ये ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ इन्होंने महाराज श्री विद्यासागर जी से, और ये बहुत अच्छा स्वाध्याय भी कराते हैं सबको, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है बहुत पेशेंस के साथ कराते हैं, बहुत धैर्य के साथ कराते हैं, कोई हड़बड़ी इनको नहीं होती। बहुत अच्छा स्वाध्याय कराने के मामले में ये सर्वोपरि हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से जित बन पाता उतना ये समझाते हैं। दिल्ली के हैं। इतना ही इनका परिचय है। इनके मम्मी पापा सब स्त्री में प्राय जाके रहते हैं, ये भी जाके 1-2 महीना स्त्री आश्रम में रहते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य हैं ये गुणायतन में भी शायद ट्रस्टी या कुछ क्या है ये, उसमें प्रमाण सागर जी के गुणायतन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी बहुत अच्छा, प्लीज। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।